होली आई रंग अबीर की खुशबू छाई। कहीं राधा को रंगे कन्हाई तो कहीं शिव पार्वती की घूटी ठंडाई। होली आई। उल्लेखनीय उसके दर्शकों को होलिका पर्व की अनेक शुभकामनाएं। दर्शकों, होलिका पर्व एक ऐसा पर्व है जो सनातन भारत परंपरा में अत्यंत प्राचीन समय से मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत का ये रंगारंग पर्व विश्व भर में अपनी अलग ही ख्याति रखता है। होली पर्व की पूर्व संध्या पर आज उल्लेख न्यूज की टीम हमारे सम्मानित दर्शकगणों के लिए लेकर आए हैं कुछ रोचक तथ्य। जानिए क्यों हम भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गौरव करना चाहिए। इतिहासकारों का मानना है कि ये पर्व आर्यों में भी प्रचलित था, लेकिन अधिकतर ये पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में इस त्योहार के बारे में लिखा हुआ है। इसमें खास तौर पर जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गारे सूत्र शामिल हैं। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्ट यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं और इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुदी प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, इस कारण इसे मनवादी तिथि कहते हैं। साथ ही धर्म ग्रंथों में एक कहानी ये भी प्रचलित है कि अपने पुत्र प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। साथ ही किंवदंतियों में प्रचलित है कि भगवान शिव से भी होली पर्व का विशेष संबंध है। धार्मिक दृष्टि से होली के रंगों से बदरंग चेहरों और कपड़ों के साथ जो अपनी वेशभूषा बनाते हैं वो भगवान शिव गणों की है। उनका नाचना गाना हुड़दंग मचाना शिवजी की बारात का दृश्योपस्थित करता है। इसलिए होली का संबंध भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। होली का पर्व हो और मथुरा वृंदावन बरसाना का जिक्र न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। भारत के ब्रज क्षेत्र में जहाँ भगवान कृष्ण बड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था, जिसकी खुशी में गांव वालों ने वृंदावन में होली का त्यौहार मनाया था। इसी खुशी में इसी पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया। राधा और कृष्ण के चेहरे के चंचल रंग को होली के रूप में याद किया जाता है। ब्रज की लठमार होली आज भी विश्व सहित सारे देश में आकर्षण का बिंदु होती है। होली के अवसर पर मथुरा के वृंदावन में अद्वितीय मटका समारोह का आयोजन किया जाता है। समारोह में दूध और मक्खन से भरा एक मिट्टी का मटका ऊंचाई पर बांधा जाता है और लड़के मटके तक पहुंचने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। इस आयोजन को जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। महाराष्ट्र में गोविंदा होली अर्थात मटकी फोड़ होली खेली जाती है। इस दौरान रंगोत्सव भी चलता रहता है। तमिलनाडु में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं, इसलिए यहाँ पर होली को कमान पंडिगई, कामाविलास और कामादाहा नाम कहते हैं। कर्नाटक में होली के पर्व को
कामना हब्बा के रूप में मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ऐसी ही होली होती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में होली का प्रारंभ फागुन शुक्ल एकादशी से हो जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन पैया, मेल या चीड़ की टहनी पर विधि विधान पूर्वक चीर रंग बिरंगे कपड़ों के कुछ टुकड़े बांधे जाते हैं। द्वादशी के दिन इस चीर बंदी टहनी को काटकर एक निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाता है और पूर्णिमा तक नित्य उसकी पूजा की जाती है। चीर बंधन के दिन से ही गांव के बच्चों की टोली होलियार यानी होली मनाना शुरू कर देती है। वहीं कुमाऊं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती हैं। ये सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। हरियाणा के धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की डोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं और गाना बजाना भी चलता रहता है। इसके अतिरिक्त गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है, जबकि मणिपुर के याओसांग में योंगसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ में होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। भगोरिया जो होली का ही एक रूप है, बिहार में होली पर्व की तो अपनी ही शान है। यहाँ फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है और नेपाल की होली में इस पर धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है। भारतीय संगीत का भी होली से गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमार और ठुमरी के बिना आज भी होली अधूरी है। वहीं राजस्थान में राशि ठाट बाट से पारंपरिक रूप में मनाई जाने वाली होली का रंग ही अलग है। दर्शकगण, होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जिन्होंने धीरे धीरे होली को प्रसिद्ध त्योहार बना दिया, जिसका आनंद विदेशी लोग भी लेते हैं। होली के अवसर पर भारत में भी विदेशियों का भारी संख्या में आगमन होता है। देश विदेश की होली पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मॉरिशस में भारतीय परंपरा के अनुरूप ही होली मनाई जाती है। होली के इस रंगारंग पर्व पर आप भी लीजिए अपनों के साथ आनंद और हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, होली पर्व पर कैसा लगा उल्लेख न्यूज का ये कार्यक्रम हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हैप्पी होली।